नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच शांति वार्ता से जुड़ी है। दरअसल ये तीनों देश युद्ध में हैं, लेकिन अब युद्ध को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है। क्या कुछ है अपडेट, इस पर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर मथुरा से जुड़ी है, जहां पर वृंदावन में नाव हादसे से जुड़ी खबर है। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया है। चौथी खबर शिवपुरी से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 के पंच की 5वीं खबर वायरल गर्ल मोनालिसा से जुड़ी हुई है। तो ये 5 के पंच की 5 खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक कर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। पहली खबर शांति वार्ता से जुड़ी है, इसके अलावा सतना की खबर है और इसके बाद जो है मथुरा की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। तो एक एक कर ये 5 के पंच की ये 5 खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर अमेरिका ईरान शांति वार्ता से जुड़ी है। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से लेकर के ईरान के कई प्रतिनिधि मंडल जो इस समय इस्लामाबाद में मौजूद है और शांति वार्ता पर बातचीत चल रही है। बैठक के लिए दोनों देशों का डेलीगेशन आज रात और सुबह में दोनों डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक ये 2 दिनों तक चल सकती है। अमेरिका का नेतृत्व जो है वो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहीं ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबफ इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उनको भी रिसीव करने के लिए आसिम मुनीर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर। तो ये शेयर करके तस्वीरें भी साझा की गई थी, जिसमें विमान की सीटों पर बच्चों की तस्वीरें और फूल रखी गई थी। और ये बेहद दर्दनाक की वो तस्वीर है। कहा गया था कि ईरान में स्कूल के ऊपर जो है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बमबारी की थी, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। और उसी की निशानी के तौर पर जिस जहाज से ईरानी प्रतिनिधि मंडल आ रहा था उसमें बच्चों का स्कूल बैग रखा गया था। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों की मौत हुई थी और ईरान जो है इन चीजों को नहीं भूला है। और जब वो प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचा है तो वहां भी इन तस्वीरों को एक प्रतीकात्मक तौर पर रखा गया है और बताया गया है कि हम अपने दर्द को अभी भी नहीं भूले हैं। तो ये दोनों दल जो है इस समय इस्लामाबाद में मौजूद है और पाकिस्तान जो है वो शांति वार्ता की मध्यस्थता कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों प्रतिनिधि मंडल सबसे पहले दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। पाकिस्तान जो है एक तरफ की बातें सुनकर दूसरी तरफ लेकर जाएगा। अगर इन दोनों समझौतों के लेकर के बात होगी दोनों दलों के बीच, उसके बाद से आमने सामने होटल में बैठ करके आगे की बातचीत होगी। यानी पहले पाकिस्तान की अहम भूमिका रहने वाली है। लेकिन इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे, माफ करें, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये बेहद अहम है जब पाकिस्तान जो है मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये दोनों देश जो हैं जो बैठक की मेज पर तो आ चुके हैं, क्या आज समझौता हो सकती है या अभी भी आपको लग रहा है बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिससे मुश्किल है पाकिस्तान के लिए भी इन दोनों देशों के बीच समझौता करा पाना? देखिए, मेज पर आना का मतलब होता है आमने सामने बैठकर और सीधे डायरेक्ट बात करना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक कमरे में ईरान बैठा है, एक कमरे में अमेरिका बैठा है। अमेरिका के 100 लोगों के साथ डेलीगेशन है। अब सब कोई क्या क्या ऑब्जर्व करेगा, कैसा क्या करेगा, ये उनकी अपनी कूटनीति है। ईरान का जो अभी न्यूज आई थी कि जितना उनकी संपत्ति है वो फ्रीज हो रही थी, उनको अनफ्रीज कर देंगे, छोड़ देंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि लेबनान ने युद्ध बंद कर दिया, लेकिन दोनों खबरें जो है थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो स्रोत जो थे रिलायबल नहीं थे। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो भूमिका है वो मध्यस्थता करने की नहीं है, वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं।
और यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ, खबरची का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से ना तो कोई दबाव ईरान पर डाल सकता है, ना जो सलाह दे सकता है अमेरिका को। वो तो इस समय अमेरिका की उंगलियों पर नाच रहा है। ईरान की बिल्कुल, उसकी विश्वसनीयता पहले ही सवालों के घेरे में है। लेकिन सर, एक चीज मैं देख रहा हूं, जब से अमेरिकी दल जो है वो वॉशिंगटन से रवाना हुआ था, इसके बाद से अमेरिका एक दबाव बना रहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमारे जो है युद्धपोत तैयार हैं, हम तैयार हैं। ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है, समझौता रद्द भी हो सकता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर मानसिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, जब पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं ना, ताल ठोका करते हैं, एक दूसरे की ओर आंखें तर्रा कर देखते रहते हैं, वही हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, मकसद क्या है, ये इतनी युद्ध क्यों हुआ और आगे ये क्या कब तक चलेगा, और अगर सीज फायर नहीं हो रहा लेकिन सर यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जो देश कह रहा था कि हम तो स्टोन एज में भेज देंगे ईरान को, वो देश अपने उपराष्ट्रपति को कहता है जाइए जाकर बात कीजिए। तो यहां पर तो एज अभी तक तो ईरान को ही मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने वाले थे, अब बराबर में कुर्सी पर बैठकर कह रहे हैं कि हम दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी को तो कहते हैं वार साइकोलॉजी। और मनोवैज्ञानिक रूप से अगर दबाव डालकर काम हो जाए तो हथियारों को और सिपाहियों को क्यों मारा जाए। लेकिन एक बात अपनी जगह सही है कि इजराइल ने जो स्टार्ट किया है लेबनान में, वो अपनी जो एरिया है दक्षिण लेबनान को वो नहीं छोड़ने वाला है। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज और है, समझौते से जुड़ी एक अहम जानकारी आ रही है कि ईरान मुआवजे को लेकर के बातचीत करना चाहता है। वो चाहता है कि आपने जितना हमें नुकसान किया है, युद्ध तो आपने थोपा, ईरान हमेशा शुरू से कहता है, वो मुआवजा मांग रहा है। क्या अमेरिका तैयार होगा मुआवजे पर? अमेरिका तैयार नहीं होगा, लेकिन हाँ, अमेरिका जो अरब के दूसरे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला किया था, और उनके ऊपर मांग रखी थी कि अपने यहाँ से अमेरिकन बेसिस को खत्म करो, इनको सबको भगाओ, उन लोगों से ये पैसा दिलाएगा। वो काफी रिच हैं और उनके पास बहुत तेल का पैसा है, विदेशों में भी जमा रखा है। लेकिन उनकी दुश्मनी जो है ईरान से इसकी है, ईरान में तालिबान सरकार है, और तालिबान सरकार का मतलब ये है कि सरकार के ऊपर भी सुपर सरकार बना बैठा रहता है धर्मगुरु। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जितने भी शेख हैं, सुल्तान हैं, इनके ऊपर कोई धर्मगुरु आकर बैठ जाए शरीयत का चोला ओढ़ करके, या इस्लामिक देश तो ऑलरेडी वो हैं, लेकिन कोई भी नवाब या कोई भी सुल्तान या शेख कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर तालिबान जैसा सुप्रीम लीडर बनकर बैठे। बिल्कुल, अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो आज की रात है, जो इस्लामाबाद में आज गुजरने वाली है दोनों प्रतिनिधि मंडल के बीच, वो कितनी कारगर होती है। और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय इस्लामाबाद पर है कि कुछ अच्छी खबर निकल कर आए, हॉर्मुज का समझौता हो जाए, इसके अलावा ये युद्ध रुके, तो सबकी नजर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अहम बात करने के लिए। तो फिलहाल इस्लामाबाद टॉक्स जारी है, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद हैं, इसके अलावा ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी लगातार बार्गेनिंग कर रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर रुख करते हैं मथुरा से जुड़ी। दरअसल मथुरा के वृंदावन में नाव पलटने की घटना सामने आई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बताया यह जा रहा है कि अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अभी 4 लोग लापता हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अफसर ने बताया कि यमुना नदी का बहाव तेज है, इसलिए लोग बहकर काफी दूर जा सकते हैं। इसके अलावा नदी के अंदर कीचड़ और रेत में शव दबे हो सकते हैं। 24 घंटे के बाद शव फूल कर ऊपर आ सकते हैं। हादसा शुक्रवार दोपहर 3 बजे केसी घाट पर हुआ था, जहां पर 37 श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई थी। घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मृतकों में मां, बेटे, चाचा चाची और बुआ फूफा समेत एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। तो यमुना नदी में यह हादसा हुआ मथुरा के पास। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये दर्दनाक तस्वीरें। कई लोगों जो है अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। 11 पर्यटकों की मौत हुई है। पंजाब से ये परिवार जो है घूमने आया था और पूरा परिवार जो है वो
खत्म हो चुका है। 4 लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। नाविक का लाइसेंस फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कार्रवाई जारी है। नाव में सवार लोगों के पास जो है लाइफ जैकेट्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे बाद शव फूलकर बाहर आ सकते हैं, इसकी भी अंदेशा है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे ये घटना हुई जिस नाव में 37 श्रद्धालु सवार थे। नाव पलट गई जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। यमुना नदी में वृंदावन और माठ के बीच में कल एक दुखद नाव डूबने का हादसा हुआ था। इसमें 3 बजे की लगभग घटना थी और पुलिस को सूचना मिलते ही 8 टीआरबी मौके पर भेजी गई थी और 3 एम्बुलेंस मौके पहुंची थी। फायर की रेस्क्यू टीम और स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और सभी कुल 32 लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख टीएन मिश्रा जुड़ गए हैं। टीएन, अभी की स्थिति क्या है, वहां के हालात क्या हैं? देखिए 11 लोगों की मौत हुई है, जो लोग लापता हैं क्या उनके बारे में कुछ अपडेट? लेकिन अभी तक लापता लोगों को लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पीएससी टीम के साथ गोताखोरों की पूरी टीम लगी है। एसपी ग्रामीण सुरक्षा रावत खुद मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक 4 लोग जो लापता है उनको पता नहीं लगाया सका है वो कितना आगे निकल गए हैं नाव की दुर्घटना के बाद। और इसको लेकर के सीएम योगी भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने लगातार प्रशासन से कहा कि हर संभव मदद की जाए। इन 4 लोगों का भी गोताखोर पता लगाने जुटे हैं। अब जब मिलेगी तो स्थिति पता चलेगी उनकी क्या कहाँ मिले। लेकिन अभी तक वहां से करीब 1 किलोमीटर का आसपास जो दायरा में तलाश किया इन लोगों ने, अभी तक उनको ये पता नहीं चल पाया। जी नहीं। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर सतना जिले से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अचानक से पथराव कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला सतना से है, जहां पर लगातार अतिक्रमण को लेकर के खबरें सामने आ रही थी और जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई तो टीम पर हमला कर दिया गया। डालीबाबा इलाके में कार्रवाई की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने टीम का विरोध करते हुए जमकर पथराव किया है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एसडीएम और टीआई बाल बाल बच गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। स्थिति और तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गई टीम पर अचानक से ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला की है। देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मी जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह हैरान करने वाला मामला सतना से है। और चलिए इसी खबर पर अपडेट हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज रजक फोनलाइन पर मौजूद हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला और आखिर अगर अवैध अतिक्रमण था, जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, नगर निगम की टीम पहुंची है, तो लोग पथराव क्यों किए? लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? और प्रशासनिक टीम अब जब पथराव हो चुका है तो आगे क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये पूरा मामला सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के डालीबाबा इलाके का है। यहाँ पर एक कुशवाहा फैमिली जो है अपने मकान में रहती थी। बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन पे बनाया गया मकान है। इसको लेकर के विभिन्न कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट से जो है बेदखली का आदेश दिया गया था। इसी दौरान जो है जिला प्रशासन और नगर निगम ने उस परिवार को नोटिस भी दिया था और जगह खाली करने के लिए हिदायत दी गई थी और समय भी दिया गया था। बताया जा रहा है कि आज ये हमला यहाँ पर पहुंचा है। नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बहुत आराम से चल रही थी, कहीं कोई व्यवधान पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन इसी बीच से कुछ लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए और भगदड़ मच गई। पत्थर इतने ज्यादा चलने लगे कि टीआई को और
जो एसडीएम उनको जान बचाकर वहां से बचना पड़ा। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े और तब जाकर के हालात काबू में आए और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालात जो है वहां पर तनावपूर्ण है, लेकिन शांति बनी हुई है। पुलिस जो है वहां पर नजर बनाए रखे कि आखिर ये भी तलाश की जा रही कि आखिर पत्थर चलाने के लिए किसने भीड़ को उकसाया, ऐसे कौन लोग हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालात अभी बहुत शांतिपूर्ण बने हुए हैं और पुलिस कंट्रोल रूम में भी तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और सीएसपी कार्यालय में भी यहाँ पर राजस्व के अधिकारी बैठे हुए हैं। पूरी बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब कोर्ट का आदेश था इसके बावजूद भी वहां के लोग अगर इस तरीके के पथराव की घटना को अंजाम देते हैं तो इसका मतलब ये साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत ये घटना अंजाम दी गई है। देखिए, आमतौर पर यह होता है कि जब किसी भी जमीन पर अतिक्रमण होता है तब एक तरफ ये बात की जाती है कि जो लोग उस जमीन पर रहते हैं उनका ये कहना है कि हम सालों से यहाँ पर काबिल से हम नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो लगातार उनको नोटिस जारी करता रहता है। लेकिन आज भी यही स्थिति हुई है। अब नगर निगम ने और राजस्व ने उनको जो है नोटिस दिया था कि खाली करो, तो अब साजिश किसने रची है, पथराव कैसे हुआ है, इसी बात की पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज रजक, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर जो है वो बेहद दर्दनाक है, क्योंकि इस हादसे में एक पूरा परिवार जो है वो काल के गाल में समा गया है। दरअसल ये पूरा मामला शिवपुरी का है। शिवपुरी के सिरसौद थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर टोगरा रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां मुर्गी दाना से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन और 2 अन्य परिजन जो है वो दब गए। हादसे में दूल्हे की मां और भाभी घायल हो गए। जेसीबी की मदद से ट्रक हटाकर चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना दूल्हे दुल्हन की शादी के बाद उनके गांव लौटते समय हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल शादी के बाद से दूल्हा दुल्हन अपने परिवार के साथ अपने घर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान रास्ते में हादसा हुआ। मुर्गी की दाने से भरा जो है एक ट्रक अचानक से पलट जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन जो है वो और उनके परिजन जो है वो काल के गाल में समा गए। ये बेहद हैरान करने वाला मामला जो है शिवपुरी से सामने आया है, जहां पर दुल्हन की बहन ऑटो से उतरने के कारण बच गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिवपुरी में टोंगरा रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। शादी की खुशियां अचानक से मातम में तब्दील हो गई। दुल्हन की बहन उतर जाने की वजह से ऑटो से वो बच गई, लेकिन इसमें दूल्हा और दुल्हन और उनके मां बाप जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो उनका। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राम यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राम, ये सीसीटीवी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बेहद भयानक ये तस्वीरें हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इस तरीके की घटना सामने आई है? और खबर यह भी है कि परिवार है वो आरोप लगाया है कि ये साजिश के तहत किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है ये एक शादी के बाद ही एक टेम्पो से ये लोग किनारे पे खड़े थे और किनारे वहां से एक ट्रक लोडिंग जो कि उसमें मुर्गी का दाना भरा हुआ था वो वहां से साइड में लगा रहा था, तो उसका संतुलन बिगड़ने के कारण वो पूरा जो ट्रक था जिसमें बहुत सारे मुर्गी के दाने के कट्टे भरे थे वो पूरा पलट गया और पूरा ही उस ऑटो पर गिरा, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित उनके माँ बाप भी थे, जो मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की टीम अब मामले को आगे किस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है? ये हादसा मान रही है या साजिश के तहत जांच हो रही है? क्या जानकारी है पुलिस की तरफ से? इसके बारे में अभी पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। जांच के बाद ही इसमें पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। और इसके अगर उस फुटेज की बात करें, जो लाइव फुटेज आ रहा है, तो वहां पर ये लोग उस टैक्सी में बैठे कुछ ना कुछ आराम कर रहे थे या टैक्सी साइड में लगी थी और वो जो अपना ट्रक था वो ट्रक
जाके ट्रक उसको ड्राइवर को पलटा है। अभी तो तक हिरासत में लिया गया है या नहीं, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, अभी पुलिस इस चीज की पूरी जांच कर रही है। ट्रक ड्राइवर को अभी इस वक्त ऐसी कोई खबर नहीं है कि ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है, ऐसी कोई खबर नहीं जी। बिल्कुल, अभी तक अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगी हम दोबारा दर्शकों तक इस खबर की अपडेट पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया राम यादव तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं खबर आप तक पहुंचाते हैं। 5वीं खबर वायरल गर्ल मोनालिसा से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि मोनालिसा से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आई थी जिसने सबको चौंका दिया था और ये नाबालिग होने की पुष्टि को लेकर मामला था। दरअसल मोनालिसा और फरमान की शादी के मामले में नया मोड़ आया है। मोनालिसा के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। महेश्वर नगर परिषद की ओर से जारी मोनालिसा के जन्म प्रमाण को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें दर्ज जन्म तिथि के आधार पर मोनालिसा बालिग थी। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर मोनालिसा ने खुद को बालिग बताकर शादी की थी। वहीं अब महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव पंजीयन रजिस्टर की जांच में साल 2009 के रिकॉर्ड में मोनालिसा के जन्म की पुष्टि हुई है। मामले में सीएमओ प्रियंक पंड्या का कहना है कि तहसीलदार के आदेश और मां के शपथ पत्र के आधार पर महेश्वर नगर परिषद की ओर से जारी मोनालिसा के जन्म प्रमाण को निरस्त कर दिया गया है। मोनालिसा जो कुंभ में वायरल हुई थी और कुंभ में वायरल होने के बाद से इसे वायरल गर्ल का नाम दिया गया था, लेकिन जब मोनालिसा ने शादी की इसके बाद से तभी से ये विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। और अब जो है महेश्वर नगर निगम ने इनसे जुड़ी जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको लेकर जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली है। दरअसल अस्पताल के रिकॉर्ड में 2009 में जन्म हुआ है, जबकि खुद मोनालिसा ने दूसरे ऐसे प्रमाण पत्र दिए थे जिसमें वो बालिग थी, लेकिन महेश्वर नगर निगम की तरफ से इस पूरे मामले में बताया गया है कि वो नाबालिग है। नगर परिषद में उनकी माताश्री द्वारा आवेदन किया गया था, उसमें उनके समस्त दस्तावेज और एफिडेविट और आवेदन दिया गया था कि इनका जो जन्म है वो घर पर हुआ है। उस आधार पर तहसीलदार महोदय के आदेश पर नगर परिषद द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, वो जारी किया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई, वरिष्ठालय के आदेश अनुसार उसको निरस्त कर दिया गया। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।